हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। उम्मीद करता हूं चैनल से आपको कुछ फायदा हो रहा होगा। और ऑफ ग्रिड सिस्टम डिजाइनिंग की ये हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बैटरी कैलकुलेशन और बैटरी की डिजाइनिंग देखी थी। और आज हम चार्ज कंट्रोलर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे हम। क्योंकि ये जो हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं, ये नॉर्मल इन्वर्टर में जो एक्सटर्नल चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं बाहर से एक्स्ट्रा, नॉर्मल जो हमारे घर का इन्वर्टर है उसे सोलर बनाने के लिए, उसकी डिजाइनिंग है। तो इसमें चार्ज कंट्रोलर को भी आपको कैलकुलेट करना है। सोलर इन्वर्टर जो आता है उसमें चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट रहता है, तो फिर जब हम इन्वर्टर की डिजाइन करते हैं उसी में चार्ज कंट्रोलर भी इंक्लूड हो जाता है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो और ये चैनल हेल्पफुल है सोलर में काम करने वालों के लिए, तो जरूर इसे शेयर करिए सोशल प्लेटफॉर्म पे। अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करते समय मुझे टैग करना और सोलर चर्चा विद कृष्णा को टैग करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर जैसा आप नाम सुन रहे हैं, चार्ज कंट्रोलर, चार्ज को कंट्रोल करने वाला। हम जानते हैं जब कोई भी कंडक्टर वायर है उसमें जो चार्ज फ्लो होगा तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे हमारे। एक होगा हमारा करंट और दूसरा होगा उस करंट को फ्लो करवाने वाला वोल्टेज, प्रेशर। तो जब हमारा ये कंट्रोलर कंट्रोल करता है चार्ज को, इसका मतलब वो वोल्टेज और करंट दोनों को कंट्रोल करेगा। तो जब हम चार्ज कंट्रोलर की डिजाइन करेंगे तो हमें करंट की रेटिंग भी देखना जरूरी है और वोल्टेज की रेटिंग देखना भी जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि एक 12 वोल्ट के लिए बना हुआ चार्ज कंट्रोलर 120 वोल्ट के लिए भी काम करे, बिल्कुल नहीं होगा। या 10 एम्पियर का जो चार्ज कंट्रोलर है वो 60 एम्पियर के सर्किट में भी काम करेगा, जी बिल्कुल नहीं। हर रेटिंग के लिए अलग चार्ज कंट्रोलर मार्केट में अवेलेबल है, 12, 24, 36, 48, है ना। इसी प्रकार आपका करंट भी 10 एम्पियर, 6 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30, 50, 100। तो चार्ज कंट्रोलर में जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो हम वोल्टेज और करंट दोनों को लेंगे। अब ये वोल्टेज और करंट कौन सा रहेगा हम ये देखते हैं। तो दो प्रकार के चार्ज कंट्रोलर मार्केट में अवेलेबल हैं। एक है हमारा पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर, दूसरा होता है हमारा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये चीपर भी होता है, क्योंकि पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर वो सर्किट है जो एक स्पेसिफिक विथ में आउटपुट पे देता है ना, आउटपुट कन्वर्ट कर देता है, आप ऐसा बोल सकते हो। पीडब्ल्यूएम एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक के मॉड्यूलेशन जो आपका एक टॉपिक है उसका एक टाइप है। पीडब्ल्यूएम पल्स विथ मॉड्यूलेशन होता है। वो क्या करता है, हमारा जो आपका सिग्नल होता है, ठीक है, मैसेज सिग्नल, उसके कैरियर सिग्नल जो होता है वो उसकी विथ के अकॉर्डिंग उसको मॉड्यूलेट करता है, पल्स जो रहेंगी। ठीक है, पीडब्ल्यूएम क्या है आपका, जो आपका मैसेज सिग्नल है उसकी जो भी पल्स है उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम कैरियर सिग्नल जो लेंगे वो हो जाएगा। मॉड्यूलेशन है वो अलग टॉपिक है। यहां क्या होगा उसी से रिलेटेड है ये। यहां हमारा क्या है, हमें वोल्टेज चाहिए, ठीक है, और करंट किस लिए चाहिए, जो हम बैटरी को चार्ज कर सके। वो मिलेगा कहां से, मेरे सोलर से। तो हम पीडब्ल्यूएम में क्या करेंगे, जो सोलर से वोल्टेज जो करंट आ रहा है उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, मेरी बैटरी के अकॉर्डिंग। यहां सिर्फ उसमें विथ देखी जाएगी। विथ मतलब एक फिक्स बैंड रहेगा, आप उसके अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर को हम ऐसे समझते हैं, आपको अभी डिटेल में समझ आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक सोलर मॉड्यूल है 100 वॉट का, 18 वोल्ट जिसका वी मैक्स है और करंट जो है वो 5.5 एम्पियर है। अब अगर मैं इसे बैटरी चार्जिंग करता हूं तो क्या होगा, लो बैटरी में मुझे 11 वोल्ट चाहिए तो 11 वोल्ट बनेगा। करंट मेरा 5.56 फिक्स है, तो 11 इंटू 5.56 61 वॉट हो गया। अब आप यहां देखो 100 वॉट का पैनल भले ही 100 बना रहा है, लेकिन मुझे मिल कितना रहा है बैटरी पे, सिर्फ 61 वॉट। क्यों, क्योंकि पीडब्ल्यू में ये जो डब्ल्यू है ना, विथ, ये जो मेरा रिक्वायर्ड विथ है उतना ही आगे पास करेगा। बाकी आपका कितना भी ज्यादा आप यहां दो, आप 24 वोल्ट दो, 36 वोल्ट दो, वो पूरा 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 वेस्ट हो जाएगा। जो हमें रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही देगा, डिजायर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो 11 वोल्ट 5.5 एम्पियर 108 हो गया। अब मेरी बैटरी फुल हो गई।
जब फुल हुई तो क्या होगा, 13.5 वोल्ट हो गई, तो उसे चार्ज करने के लिए मेरा वोल्टेज क्या होगा, थोड़ा हाई, 14 वोल्ट होगा। अब 14 वोल्ट करंट सेम रहेगा मेरा, तो कितना मिला मुझे, 78 वाट। यहां भी मुझे 100 वाट नहीं मिला। तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर का यही ड्रॉबैक है, इसकी एफिशिएंसी कम होती है। आपको कभी भी 100% नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 80% आप उम्मीद कर सकते हो। ये हो गया मेरा पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर। ठीक है, ये चीपर होता है, छोटा सा सर्किट होता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि आपको जो आपका सिस्टम वोल्टेज है ये उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा, पहली चीज। दूसरी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सोलर पैनल भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका सिस्टम वोल्टेज 12 वोल्ट है तो आपको इसमें वही सोलर लगाना पड़ेगा जिसका जो रेटिंग वोल्टेज है वो 12 हो। ठीक है, 12 से ऊपर नहीं हो सकता, समझ रहे आप। अगर आपने 24 वोल्ट रेटिंग का पैनल लगा दिया तो या तो ये खराब हो जाएगा या ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लेते वक्त ये याद रखिएगा कि जो आपका सिस्टम वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सोलर पैनल भी सेलेक्ट करना है। ये पीडब्ल्यूएम में लिमिटेशन मान लीजिए इसे आप। तो ये हमारा पीडब्ल्यूएम हो गया। अब हम बात करते हैं एमपीपीटी की। तो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर क्या है हमारा, एमपीपीटी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग एक टेक्नोलॉजी या टेक्निक कह लीजिए जिसमें पीक पावर को गेन किया जाता है ना। P बराबर वी आई जो होता है, इसमें हम इधर जो ये पावर है ये मैक्सिमम की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे अभी हम देख लेंगे इसे भी। लो बैटरी के समय सेम पैनल है मेरा जो मैंने पीडब्ल्यूएम में लगाया था, तो 18 वोल्ट को क्या करेगा वो हमारा एमपीपीटी, लो वोल्टेज चाहिए हमें लो बैटरी में। ठीक है, तो लो बैटरी में हमारा ये 11 वोल्ट हो गया, तो 18 भागे 11 कर दिया हमने, तो रेशो क्या मिला 1.63। अब इस 1.63 का मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरी करंट से, तो मेरा करंट हो जाएगा लगभग 9 एम्पियर। अब जब मैं 11 वोल्ट को 9 एम्पियर से करूंगा तो मुझे मिलेगा 97.8 वाट। आप फर्क देखो, वहां 61 वाट मिल रहा था, यहां मुझे 97 वाट मिल रहा है। एक्चुअल में क्या होता है एमपीपीटी में, ये जो P बराबर वी आई है, तो P मेरा फिक्स है 100 वाट। अगर मैं इस वोल्टेज को कम कर रहा हूं तो इधर तो मुझे 100 चाहिए, मान लीजिए इधर 6 होता, तो 3 दूनी 6। अब अगर मैं इस 3 को कम करता तो मुझे इसे बढ़ाना पड़ता है ना, तब तो यहाँ 6 मिलता मुझे। वैसे ही मुझे यहाँ टोटल 6 चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। अब अगर मैंने वोल्टेज 11 कर दिया तो यहाँ करंट अपने आप बढ़ जाएगा, तो वही चीज हुई है। यहाँ वोल्टेज मैंने 11 किया तो ये जो इतना डिफरेंस हुआ, ये इससे मेरा करंट इंक्रीज होके मुझे जो पावर मिला वो लगभग 97.8 वाट मिला। अब यहीं जब मैं हाई बैटरी देखता हूं तो हाई बैटरी में क्या होगा, 14 वोल्ट चाहिए, तो 18 फिर उसमें भाग देंगे हम 14 का, 1.28 का आएगा डिफरेंस, उससे मेरा करंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे कितना मिला 99.4। आप देखो एफिशिएंसी एमपीपीटी की। यही कारण है कि अगर पीडब्ल्यूएम 400 रुपए का आता है तो एमपीपीटी लगभग 1600 से 2000 रुपए का आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो हम पुट में दे रहे हैं मेरा सोलर, वो मेरा वेस्ट नहीं होता, मुझे मैक्सिमम मिल सकता है ना। सोलर मॉड्यूल आप जानते हो कितना कॉस्टली है, तो हमारे लिए एक एक वॉट भी बहुत कीमती होता है। तो अगर आप पीडब्ल्यूएम में कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं तो आपके पावर में भी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। ठीक, तो ये होगा मेरे एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम में डिफरेंस। अब इसकी समरी बनाते हैं हम। चार्ज कंट्रोलर हमारा जब हम डिसाइड करेंगे या डिजाइन करेंगे तो उसमें हमें करंट रेटिंग लेना पड़ेगी और वोल्टेज रेटिंग देखना पड़ेगी, क्योंकि हमारा चार्ज कंट्रोलर दोनों को कंट्रोल करता है। करंट रेटिंग मेरी किसके हिसाब से होगी, जो मैं सोलर पावर का आउटपुट करंट है, अगर मेरा सोलर पावर 20 एम्पियर देता है तो मैं जो चार्ज कंट्रोलर लूंगा वो भी 20 एम्पियर का ही लूंगा, क्यों, तभी वो उसको सपोर्ट करेगा। और वोल्टेज कैसे लूंगा मैं, तो वोल्टेज जो होगा ये मेरा सिस्टम वोल्टेज के अकॉर्डिंग होगा। अगर मेरा इन्वर्टर 24 वोल्ट वाला है तो मैं 24 वोल्ट की रेटिंग का चार्ज कंट्रोलर लूंगा। 48 वोल्ट अगर इन्वर्टर है तो मैं 48 वोल्ट रेटिंग वाला चार्ज कंट्रोलर लूंगा। ठीक है, अब ये तो हो गया चार्ज कंट्रोलर। अब इनपुट सोलर वोल्टेज एंड सिलेक्शन कैसे होगी चार्ज कंट्रोलर में, तो ये भी हम देख लेते हैं कि मैं सोलर की वोल्टेज रेंज जो मेरा पैनल है 36 वोल्ट में भी है, 48 वोल्ट में भी है, 24 वोल्ट में भी है, 50 वोल्ट में भी है वीओसी।
वो कैसे सेलेक्ट करूंगा उसके अकॉर्डिंग। तो पीडब्ल्यूएम जो है ये सिस्टम वोल्टेज रहेगा। मतलब अगर मैंने पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाया है तो जो सोलर पैनल रहेगा उसका रेटिंग वोल्टेज भी सिस्टम वोल्टेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम वोल्टेज 36 वोल्ट है तो जो आप सोलर पैनल लेंगे उसका रेटिंग वोल्टेज 36 होना चाहिए। फिर से समझिएगा, रेटिंग वोल्टेज, जो नेम प्लेट में लिखा है वो वोल्टेज रेटिंग नहीं होता। हर मॉड्यूल का एक रेटिंग वोल्टेज होता है, भले ही वो 30 वोल्ट दे, लेकिन अगर वो रेटिंग वोल्टेज 24 है तो आप उसे 24 वोल्ट के सिस्टम में यूज करेंगे। तो ये हो गया मेरा रेटिंग वोल्टेज, सिस्टम वोल्टेज के अकॉर्डिंग होगा अगर पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है तो। और अगर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है तो वो हमें वोल्टेज विंडो देता है। मान लीजिए आपका 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, 2 बैटरी वाला, और आपने एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाया है जिसकी रेंज 100 है, 30 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक, तो आप यहाँ 50-50 वोल्ट के 2 पैनल भी सीरीज में लगा सकते हैं, क्योंकि वहां हमें 100 वोल्ट अधिकतम हम बना सकते हैं। अगर 30-30 वोल्ट के पैनल हैं तो आप 3 पैनल सीरीज में कर सकते हैं, 25 वोल्ट के हैं तो आप 4 पैनल कर सकते हो। मींस अधिकतम 100 की आपके पास कैपेबिलिटी है, आप 100 वोल्ट तक बना सकते हैं स्ट्रिंग। तो पैरेलल करने की जगह हम सीरीज जब करते हैं तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमारा वायर कम हो जाता है, एमसीबी की रेटिंग कम हो जाती है ना, तो कॉस्ट तो कम हो ही जाएगी। तो ये फायदा है आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर यूज करने का। तो 2 प्रकार के हमने चार्ज कंट्रोलर पढ़े, कैसे सेलेक्ट करते हैं ये भी देखा, क्या बातें की सावधानियां रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हम सोलर की डिजाइनिंग करेंगे कि एक प्लांट के लिए जो हमने बैटरी में एनर्जी निकाली है या जो लोड निकाला है उसके लिए सोलर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरी चैनल सोलर चर्चा विद कृष्णा में। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चर्चा पे, सोलर चर्चा विद कृष्णा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।